आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। ये कक्षा 6 की भूगोल है। एनसीईआरटी की बुक है। इससे सीटेट, यूपीटेट या और कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है। और ये बुक एनसीईआरटी की है जिसमें हमारा सब कुछ भूगोल दिया हुआ है। कक्षा 6 की बुक में चैप्टर की बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, और दूसरा हमारा है चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र और है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत और जलवायु, वनस्पति तथा वन्यजीव प्राणी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में हम पहले इसको पूरा एक्सप्लेन के अनुसार पढ़ेंगे। उसके बाद इसके हम क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे। और अधिकतर क्वेश्चन इसके सीधे सीधे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक में से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होती हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार अथवा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में देखा जाता है। जब हम पूरे चंद्रमा को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णिमा कहते हैं, और वह एक महीने में एक ही बार दिखता है। और पूर्णिमा के 15 दिन के बाद जो हमें नए चंद्रमा की रात्रि दिखती है उसको अमावस्या कहते हैं। यहाँ से पूर्णिमा से और अमावस्या से क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे जितनी भी वस्तुएं हैं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई देती हैं, चमकती हैं, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इन्होंने कहा है कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ के पास अपना प्रकाश होता है और कुछ के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो तारा है वह भी एक सूर्य है, वह एक तारा है, और तारा है ये खगोलीय पिंडों में आता है। इन्होंने यहाँ पर ये दी है इसको हम पढ़ सकते हैं। आवश्यक जानकारी है कि हम किस तरह क्या करके प्रयोग करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के आसमान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इन्होंने कहा है कि आप आसमान में हम तारों के समूह को देखते हैं, विविध समूहों को देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। यहाँ एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अर्सा मेजर क्या है या बिग बियर क्या है। तो ये एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि,
7 ऋषियों, संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में से अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के समूह से करते थे, समूह की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित होगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह है। ये अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। इन्होंने यहाँ पे बताया कुछ रोचक तथ्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिकतर ये रोचक तत्वों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तत्वों से। और इन्होंने बताया कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो बृहस्पति ग्रह है, शनि है, यूरेनस है, इन 3 ग्रहों के बीच में क्या होता है, छल्ले होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे ग्रह हैं और ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8 है। ये जो हम चैप्टर दिखा रहे हैं, ये जो पेज है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि किस ग्रह के क्या कितना है, सबके बारे में। देखो, हम बात करें सबसे पहले, ग्रह कितनी संख्या है, 8। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध। यहाँ पर हम देख सकते हैं बुध है। तो इनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। देखो, 4 ग्रह आंतरिक होते हैं और 4 बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये क्या है, चट्टानों से भरे होते हैं। और जो 4 होते हैं वे क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, जो सूर्य से दूर होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्ण और है 59 दिन लगाता है चक्कर। दूसरा है शुक्र, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन अपने अक्ष पर घूर्ण 243 दिन में करता है। फिर तीसरा ग्रह है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में अपने अक्ष पर घूर्ण 1 दिन में करता है और चंद्रमा की संख्या 1 है। पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है, तो 1 है। और शुक्र पृथ्वी का लगभग समान ही समझा जाता है, थोड़ा सा चेंज कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का की जो संरचना है वह एक जैसी ही मानी जाती है। चौथा है हमारा मंगल, सूर्य के चारों एक परिक्रमण 687 दिन अपने अक्ष को घूर्ण 1 दिन में, चंद्रमा की संख्या 2 है। ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं जो हमारे चट्टानों से बने होते हैं। यहाँ हमारा बृहस्पति है, सूर्य के चारों एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगाता है। अपने अक्ष में घूर्ण 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53 है। फिर है शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्ण 10 घंटे और 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। इन दोनों की चंद्रमा की संख्या क्या है, समान है, तो इन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। फिर है यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्ण और 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून की बात करें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 154 साल अपने अक्ष में घूर्ण 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या क्या है, 13 है। ये जो यहाँ से जो 4 ग्रह हैं, ये बाहरी ग्रह हैं जो हमारे गैसों के बने हुए होते हैं। इन्होंने बताया था कि जो छल्ले हैं बने हुए, वह बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पर हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस पर बने हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। अगर हम रोचक तत्व की बात करें, ये तो इसमें कहा गया है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। देखो, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सोल किसे कहा जाता है, तो सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। उन्होंने कहा है सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह हैं
उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। उन्होंने बताया कि जो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र हैं, उल्का पिंड है, ये सब मिलकर क्या है, सौरमंडल बनाते हैं। हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये सबसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ग्रह का सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि उनका क्रम बताइए। याद करने की उन्होंने यहाँ ट्रिक दी हुई है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है, या 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। देखो, जीव का अर्थ है लियोजी, पृथ्वी का अध्ययन। मैट्रिक का अर्थ है पृथ्वी का मापन। आइडियट का अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। इन्होंने कहा है रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होगा। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते वाले को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा के परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय विद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते को दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कक्षा किसे कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लेटो में ही एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौनी ग्रह में कहा जा सकता है। आगे इन्होंने कहा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास कैसी होती है। यह कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा को सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि यह क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों को अपने नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें उपग्रह क्या है। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मानव निर्मित ग्रह कौन से हैं, उपग्रह कौन से हैं। तो यहाँ इनसेंट, IRS, एडूसैट इत्यादि। तो यहाँ इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पृथ्वी के एक दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो तारों, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है क्षुद्र ग्रह कैसे कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत समय पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग होते हैं।
उल्कापिंड, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। परिणामस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक छोटे से सूर्य क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? और यह लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती नदी से की जाती थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इन्होंने कहा था कि आकाश में एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी होती है, ये एक चमकदार रास्ते का निर्माण करती है। लाखों तारे मिलकर क्या है, आकाशगंगा का निर्माण करते थे और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते थे। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक कभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आज हमारा भूगोल कक्षा 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।